हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करते हैं आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे। आज हम बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 देखने वाले हैं। और आप लोगों का स्वागत है हमारे चैनल सुमन मैथ्स ऑफिशियल पर। और अगर आप हमारे चैनल से जुड़े, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो चलिए बिहार बोर्ड क्लास 10 प्रश्नावली 1.1 स्टार्ट करते हैं। बिहार बोर्ड क्लास 10 मैथ चैप्टर हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसमें कि चैप्टर वन है क्या वास्तविक संख्या। उसका हमने यूक्लिड विभाजन देख लिया था। यूक्लिड विभाजन विधि से कैसे एचसीएफ ज्ञात किया जाता है, और उसी विधि से एक प्रश्न दिया गया है। प्रश्नावली 1.1 का पहला प्रश्न कहता है कि निम्नलिखित संख्याओं का एचसीएफ ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथ्म का प्रयोग कीजिए। इसमें तीन सवाल दिया गया है। पहला सवाल देखिए, पहला सवाल है 135 और 225। दूसरा सवाल है 196 और 38,220 का। और तीसरा सवाल है 866 और 225 का। तो चलिए एक एक करके हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला शुरू करते हैं बनाना। पहला क्वेश्चन दिया है, ये दिया है पहला, लिखेंगे पहला क्वेश्चन। पहला क्या दिया है, 135 और 200 कितना 225, 135 और 225 का। अब देखिए यहाँ पर हल देंगे, हल दे दिए 135 और 225, यही ना। अब देखिए मानेंगे, अब क्या करेंगे, मानेंगे। माना a बराबर 225 कोमा b बराबर 135। ये मानने के लिए हमने पहले वीडियो में मतलब पहले ही बता दिया है, यूक्लिड विभाजन जब सिखा रहे थे। तो चलिए देखते हैं 135 और 225 का। सबसे पहले क्या करना है आपको, सबसे पहले आपको मानना है। क्या मानना है, जो सबसे बड़े हो, अर्थात 225 यहाँ पर बड़े हैं, क्या है, बड़े हैं, तो इसको हम ए मानेंगे। क्या मानेंगे, ए मानेंगे। और जो छोटे हो, मतलब 135 छोटे हैं ना, तो मतलब संख्या छोटा संख्या है ना, तो इसे बी मानेंगे। क्या मानेंगे, बी मानेंगे। तो क्लियर है। अब देखिए, अब यहाँ पर हमने बताया था एक सूत्र, जो कि सूत्र के रूप में बताया था पहले वीडियो में। क्या बताया था, ए बराबर बी गुणे क्यू, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस क्या होता है, आर होता है। क्या होता है, प्लस आर होता है। ए बराबर बी गुणे क्यू, क्या बताए थे, ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस का आर। ए बराबर बी गुणे क्यू प्लस का आर। अब देखिए वही सूत्र यहाँ पर लगेगा, ए बराबर क्या होता है, बी गुना क्यू प्लस आर। ए 225 है, बी 135 है। ए कितना है, ए 225 है, बी 135 है। तो ए बराबर बी क्यू प्लस आर। अब और यहीं पर बताए होंगे, क्या बताए होंगे, कि ये बताए होंगे कि जहां यहाँ पर क्या होता है, जहां जो आर जीरो, आर का मान होता है जीरो से छोटा होता है, आर का मान जीरो से बड़ा होता है या फिर बराबर होता है, और बी का मान आर से छोटा, आर से क्या होता है, बड़ा होता है। बी का मान आर से बड़ा होता है। अब चलिए यहाँ पर बैठाते हैं। ए का मान कितना है, 225 है, तो ए का मान 225 रख देंगे, बराबर बी का मान 135 रख देंगे। अब यहाँ पर क्या करना है, 135 से 225 में भाग करना है। 135 से 225 में भाग करना है, इधर कर रहे हैं 135, देखिए 135 किससे भाग करना है, 135 से 225 में भाग करना है। 135 से 225 में भाग करना है, तो एक बार में 135 घट करके कितना आएगा, 5 में 5 जाएगा, 2 बार में लगेगा क्या, 135 से 225 में 2 बार में भाग लगेगा। तो आप कहिएगा नहीं, क्योंकि पहले ही बता चुके हैं, क्योंकि 2 बार में 270 रहेगा, जो कि यहाँ पर नहीं है, यहाँ उससे कम ही है, इसीलिए कम ही लेंगे। एक बार में 135 लिए घटा का चिन्ह देंगे, 5 में 5 गया, 0 बचेगा। यहाँ पर कितना बचा, इससे एक पैसा लेगा, कितना होगा, 12 होगा। 12 में अगर 3 जाएगा कितना बचेगा, 12 में 3 जाता तो कितना बचता, मतलब कितना बचेगा। तो आप बोलिए कि
आप क्या बोलिएगा, आप बोलिएगा 12 में अगर 3 जाएगा तो क्या बचेगा, 12 में 3 जाएगा तो 9 3 12 होता है, क्या होता है 9 3 12 होता है, 9 बचेगा। और यहाँ पर तो एक था, क्या था, नहीं यहाँ पर दो दो था, लेकिन इससे एक पहचान लिए कितना हुआ, तो इसके पास कितना बचा, एक बचा, कितना बचा, एक बचा। तो एक में अगर एक जाएगा तो जीरो ये बचेगा, मतलब कुछ नहीं बचेगा, कुछ नहीं बचेगा तो यहाँ पर खत्म हो जाएगा। और एक बार में, और ये इसे क्या बताए थे, ये क्यू का मान बताए थे, ये हमने बी का मान नहीं, ये हमने ए का मान बताया था, और ये बी का मान, और ये आर का मान। बस यही से यहाँ पर क्यू होता है, यहाँ पर ए होता है, ये आप बी होता है, ये आर होता है, पहले ये बताया था। अब इसको यहाँ पर बैठाना है। ए का मान 225 है, बी का मान 135 है, और क्यू का मान 1 है। गुणे में क्यू, गुणा गुणा लिखेंगे, गुणा में क्या है, क्यू है, क्यू मतलब गुना कितना है, एक है, क्यू का मान एक है तो एक लिखेंगे, प्लस का आर, प्लस का आर 90 है, कितना है 90 है, 90 लिख देंगे। अब देखिए 135 आगे आएगा, 90 बराबर की जगह पे आएगा। अब 90 से 135 में भाग देंगे, 90 जो यहाँ पर रहेगा उसको इससे 135 में भाग करना है, 90 से किसमें भाग करना है, 135 में, 90 से 135 में भाग करना है। तो क्या करते हैं, 90 से 135 में भाग करेंगे तो दो बार में 180 आएगा, इसीलिए नहीं करना है, एक बार में करना है। एक बार में भाग देंगे तो कितना आएगा, 90 आएगा। 135 में 90 घटाए कितना बचेगा, 45 बचेगा, बचेगा कि नहीं, देखिए 5 में 0 जाएगा, 5 13 में हो गया 4, तो 45 आया। ये किसका मान है, ये हमने ए का मान लिखा 135, बी का मान कितना होगा, और क्यू का मान कितना है, अब आप जानते हैं कि ये क्यू का मान है, ये क्या है बताइए, ये क्या है, ये क्यू का मान है कि नहीं, है ना, तो ये क्यू का मान है, क्यू का मान कितना है, एक है, प्लस अब आर का मान कितना है 45 है, 45 लिख देंगे। अब क्या करना है, फिर से वही कार्य, 9 आगे आएगा, 45 बराबर के पास आएगा, फिर से 45 से 90 में भाग करना है, 45 से अगर 90, इसको मिटा दे, 45 से क्या करना है, 45 से क्या करना है, 45 से 90 में भाग करना है, क्या करना है 45 से 90 में भाग। तो 45 से 90 में भाग करेंगे तो क्या 45 से दो बार में, अगर 45 को दो बार गुना करेंगे तो 45 दूनी 90 आएगा, दो बार में कट जाएगा, तो दो बार में पूरा पूरी घट जाएगा, 90 दो 45 दूनी 90 होता है, घट करके पूरा खत्म हो जाएगा। ये किसका मान है, क्यू का मान है। तो ए का मान, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ए का मान 90 है और बी का मान 45 गुने क्यू का मान कितना निकाले, क्यू का मान 2 निकाले, कितना निकाले हैं 2 निकाले, क्यू का मान 2 निकाले हैं तो 2 लिख देंगे, प्लस आर का मान कितना निकाले हैं, कुछ नहीं तो जीरो, जीरो भी मान सकते हैं, कुछ नहीं तो जीरो, तो आर का मान जीरो आ जाएगा, क्या आ जाएगा, जीरो आ जाएगा। अब देखिए जब जीरो आ जाए लास्ट में, क्या आ जाए ध्यान सुनिए, जब लास्ट में जीरो आ जाए तो पहला स्टेप, दूसरा स्टेप, तीसरा स्टेप, तीसरा स्टेप नहीं बल्कि पहला दूसरा तीसरा, तीसरा मतलब जो बराबर के पास वाला डिजिट होगा वही क्या होता है, एचसीएफ होता है, मैंने पहली वीडियो में बताया था। ये क्या है, एचसीएफ है, कितना है एचसीएफ, तो अतः लिख देंगे, अतः अतः एचसीएफ बराबर 45, ये हमारा क्या होगा, ये हमारा आंसर हो जाएगा, समझे, स्क्रीन शॉट ले लीजिए इसका, चलिए अब चलिए, अब ये बड़ा सवाल सोल्व करते हैं, कौन सा, 196 और 38,220 को, तो चलिए इसको मिटा देते हैं। कितना है दूसरा सवाल, 196 और 38,220, तो दूसरा है 196 और सभी मिसाल का ताकि भाग करने में आसानी। दूसरा क्या है, दूसरा देखिए, दूसरा 196 और कितना 38,220, यही ना किताब में मिला, ये देखिए यही ना क्वेश्चन, 196 और 38,220। अब देखिए कैसे सॉल्व करेंगे इसको, 196 और 38, पहले तो आप इसे आगे के क्या लिखेगा, हाल लिखेगा, हाल लिख दिए, हल लिखे ना, लिख देना है हल, हल लिख दिए।
अब क्या करना है देखिए, मानना है, माना कि ए बराबर 38,220, ए बराबर 38,220 और कोमा बी बराबर 196, क्या है 196, ए बराबर 38,220, बी बराबर 196। क्योंकि हमने पहले बताया कि ए का मान बड़ा होता है, बी का मान छोटा होता है, तो ए का मान 38,220 लिए और बी का मान कितना आया 96 आया, क्या आया 96 आया, क्या है 96 आया। अब देखिए क्या करना है, हमने एक फॉर्मूला बताया था, यही सूत्र लगेगा यहाँ पर, क्या लगेगा, यही सूत्र बताए थे। सॉरी अगर स्टफ हुआ तो, देखिए यही सूत्र लगेगा, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस आर, क्या लगेगा, ए बराबर बी गुने क्यू प्लस का आर। तो ए का मान 38,220 है, बी का इतना, तो वही सूत्र लिखेंगे पहले, ए बराबर बी गुना क्यू प्लस आर, बी गुना क्यू, ए और बी गुना क्यू प्लस आर। ए का मान कितना है, ए का मान है 38,220, क्या है 38,220 गुना बराबर बी का मान कितना है, बी का मान 196 है, 196 लिख देंगे। अब गुना 196 से 38,220 में भाग देना, 196 से 38,220 में क्या करना, भाग करना है, तो 196 से 38,220 में भाग करना है, क्या बार मिलेगा देखिए, तो अगर एक बार में, दो बार मिलाएंगे कितना होगा 200, 196 गुना 2 करते हैं, 196 गुना 2, 14 12 की 2, हासिल 1, 9 18 की 19 की 9, हासिल 1, 2 1 3, 392 हो गया, क्या हो गया 392, लेकिन 300 कितना है 82 है, 2 1 9 18 की 19 नहीं होगा, दो बार में नहीं लगेगा, इसीलिए एक बार में लगाएंगे, क्या लगाएंगे एक बार में लगाएंगे, एक बार में 196 लगा दिए। अब इसको घटाएंगे कितना होगा, इससे एक पैसा लिया 12, 12 में 6 गया 6, इसके पास कितना हो जाए 7, इससे एक पैसा लिया 17, 17 में हो गया 9 8 17 होता है, इसीलिए 8, और इसके पास कितना हो जाए 2, 2 में एक गया 1, 186 आया, आया ना 186। चलिए 196 से 186 में भाग लेगा, नहीं लगेगा, तो ये 2 फिर उतर जाएगा, क्या उतरेगा 2 उतरेगा। अब देखिए क्या बार में लग रहा है, क्या बार में लग रहा है, देखिए क्या बार में लग रहा है, देखिए 196 से 1862 में क्या बार में लगेगा, पहले सबसे पहले भाग करने के लिए अगर परेशानी हो रही हो तो एक अंक इधर का एक अंक इधर का छोड़ देंगे, कितना 3 डिजिट बच गया, कितना बचा 3 डिजिट बच गया। अब देखिए क्या करना है, 19 का पड़े 19 का पड़े 19 का 19 19 19 19 77 19 55 94 19 14 19 33 19 19 नमा एक्चुअली से 19 नमा से 19 नमा एक्चुअली 9 बार में कितना आएगा 171, क्योंकि 186 से 171 तो 9 बार में खाएगा। देखिए एक 9 से अगर 6 में गुना करेंगे 9 छक्की कितना होता है, 9 छक्की 54 होता है, 54 की 4, हासिल कितना होगा 1, हासिल 1 नहीं 54 की 4 हासिल 5, 54 की 4 हासिल 5, 9 में 81, 81 5 86, 86 की 6 हासिल 8, 9 एकम 9, 9 8 17, जब इसको माइनस करेंगे तो कितना होगा 12 में 4 से एक पे जाएगा, अब 12, 12 में 4 जाएगा 8, इसके पास कितना हो जाएगा 5, इससे एक पे जाएंगे 15, 15 में 6 जाएगा 9, अब इसके पास 7, 7 में 7 गया 0 खत्म, ये भी खत्म, 98 बचा, कितना था 98 बचा, 98 बचा। अब ये 0 उतरेगा, क्या उतरेगा 0 उतरेगा, उतरेगा कि नहीं 0 उतरेगा, ये 0 उतार दिए। अब क्या बार में लगेगा देखिए, तो 196 से 6 बार में लगेगा क्या, 6 बार में अगर 196 गुना 6 करेंगे, 6 करेंगे 6 छः की 36 की 6 हासिल 3, 9 की 54 3, 9 छः की 54 3, 9 छः की 54 3 आगे कितना होता है 57, 57 7 मतलब हासिल 5, 6 5 11, 11 से 76 हो जाता है, नहीं लगेगा। एक क्या लगेगा 5 बार में लगेगा, 196 गुना 5 करते हैं 6 पंचे 30, हासिल 3, 9 पचे 45 3, 45 3 48 की 8, हासिल 4, 5 4 9, 980 लीजिए 5 बार में आ गया, कितने बार में आया 5 बार में, तो यहाँ पर 5 लिख देंगे,
कितना आया, 5 लिख दिए ना, कितना आया 980 आया। तो ये पूरा खत्म। बचा क्या, बचा क्या, बचा शून्य, जीरो ही ना बचा, कुछ नहीं बचा तो जीरो बचा। अब देखिए, अब वही, ये Q का मान है, ये R का मान है, ये B का मान है भाई साहब, ये A का मान है कि नहीं है। अब देखिए यहाँ पर बैठाना बचेगा, A का मान 38,220, B का मान 196 यहाँ से आया। अब Q का मान, यहाँ से जो भागफल है वो Q का मान 195, 195 प्लस R का मान कितना है, R का मान 0 है, कितना है, R का मान 0 है, तो 0 ले लेंगे, कितना लेंगे, R का मान 0 प्लस का 0। अब देखिए 0 आ गया, तो तीसरा वाला आंसर होगा, पहला दूसरा तीसरा, यही हमारा क्या होगा, एचसीएफ होगा, मतलब बराबर के बराबर है एचसीएफ। एक ही लाइन में आंसर आ गया, चलिए एक ही लाइन में अतः लिख देंगे, अतः एचसीएफ बराबर 196, यही हमारा आंसर हो गया। तो आशा करते हैं आपको ये वीडियो बहुत ही अच्छा लगा होगा, और अगर आप हमारे चैनल पर नए बने हुए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर लें, ताकि हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। तो मिलते हैं आप अगली वीडियो में, प्रश्नावली 1.1 का दूसरा और तीसरा, एंड इसका एक क्वेश्चन बच गया, अगले वीडियो में कराएंगे वरना वीडियो बड़ा हो जाएगा। तो वीडियो को लाइक एंड शेयर जरूर करें। धन्यवाद।